जी, आज जिस जगह हम आए हैं ये गुजरात के वडोदरा शहर में, जहां बाबा साहब ने 11 दिन गुजारे। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 11 दिन यहाँ पर गुजारे थे, इसमें 11 सितंबर 1917 के दिन महाराजा सयाजी गायकवाड़ के शासनकाल में एक सचिव लेवल के पद पर कार्यरत थे। और यह वही ऑफिस है जहां बाबा साहब को जातिवाद के कारण अपमानित होना पड़ा था। इस घटना से व्यथित होकर बाबा साहब काफ़ी सोच में पड़ गए कि मैं इतना शिक्षित हूं और मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो मेरे करोड़ों देशवासियों के साथ धर्म और जाति के नाम पर क्या कुछ नहीं होता होगा। वो दिन 23 सितंबर 1917 का दिन था कि बाबा साहब ने वह नौकरी का त्याग किया और मुंबई जाने का एक संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि मैं मुंबई जाऊंगा, लेकिन ट्रेन जाने में मिलने में देरी थी। तो उसी देरी से आने वाली ट्रेन, इसलिए बाबा साहब जो है सयाजी बाग में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठ गए और दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक यह जातिगत भेदभाव से मैं अपने देशवासियों को मुक्त नहीं करवा लूँगा, तब तक मैं संघर्ष करता रहूँगा। और यह वही स्थान है जहां बाबा साहब ने नौकरी की 11 दिन का यहाँ पर अपना टाइम बिताया। इसी ऑफिस में हमें आने का मौका मिला है। और इस ऑफिस में जैसा कि हमने सुना था कि बाबा साहब का जो चपरासी था, जो पियून था, चतुर्थ कर्मचारी था, वह बाबा साहब को जो फाइलें थी वो मेज पर फेंक कर पकड़ाता था, यानी कि उनको हाथ में नहीं देता था, वो बिल्कुल भी उनको दूर से फेंक कर देता था। तो बहुत भेदभाव बाबा साहब को जातिगत यहाँ झेलना पड़ा। उसी से दुखी होकर बाबा साहब चले गए थे। धन्यवाद सर। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति भवन के नाम से ये स्थान, जो पुराने समय में सयाजीराव गायकवाड़ जी के समय में जो प्रशासनिक कार्य होते थे, ये वही बिल्डिंग है। और एक बार मैं बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये आज भी यहाँ पर जो सरकारी कार्य हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। जो ये बिल्डिंग है यहाँ की, ये इधर गैलरी में इधर काफ़ी ऑफिस बने हुए हैं। और इसी बिल्डिंग में ये जो एक कमरा था, इसी कमरे में बाबा साहब यहाँ पर काम करते थे। जैसा कि अभी योगेंद्र सर ने बताया कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव होता था और किस प्रकार से घटनाएं घटी, वो सब बताया। और यही वो हॉल है जो संकल्प बाबा साहब ने लिया था और जिसने सारा बिल्कुल जो कहना चाहिए कि पूरा उनका जीवन ही बदल दिया था। वो संकल्प इसी भूमि पर बाबा साहब ने लिया था। आज यहाँ पर बहुत सारे समण संघी देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं और ये यहाँ पर दर्शन करने आए इस भूमि का, इस स्थान का। और यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम के रूप में यहाँ इस स्थान पर बैठकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी निजी भूमि होने का एहसास। और एक एक करके हम इनका सभी का परिचय भी लेते हैं। अपना परिचय देंगे सर, और कहाँ से हैं, नाम और बताएंगे। जी, संगम नमामि, मैं अशोक पगारे, नासिक, महाराष्ट्र। मैं योगेंद्र कुमार, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश से हूँ। और आज यहाँ वडोदरा मुझे आने का मौका मिला है बाबा साहब के उस ऑफिस में जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन तक अपनी नौकरी करी यहाँ पर। और 23 सितंबर 1917 को यहाँ से वो दुखी होकर चले गए। धन्यवाद। संगम नमामि, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हरीश कुमार गौतम, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, तहसील बिलासपुर से। चलिए ठीक। हम सब लोग यहाँ वडोदरा एक की प्रोग्राम आयोजन में आए हैं। और उसके बाद हम लोगों को जो है बाबा साहब की संकल्प भूमि और जो बाबा साहब जिस ऑफिस में पहली बार यहाँ कार्य करने आए थे उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर सब हम अपनी आंखों से देखकर संगम नमामि। मैं OP परिहार, समण, हिसार से, हरियाणा से। और यहाँ समण संघ की संगति में हम आए हैं और बाबा साहब का ऑफिस देख के और
संकल्प भूमि देखने का हमें समण संघ में आने की वजह से मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नमामि, संगम नमामि। ओपी परिहार सर, आप यहाँ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? और ऐसा कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? ये बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए कि समण संघ की वजह से हमें यहाँ आने का और देखने का मौका मिला। बाबा साहब के कार्यस्थली और उनके जो जहाँ पे संकल्प लिया था उनने कि मैं अपनी ज़िंदगी भर अपने लोगों से के लिए संघर्ष करता रहूँगा। धन्यवाद। मैं समर आर के बहुत दिल्ली से हूँ। हम जो गुजरात के बड़ौदा में जो आए हुए हैं, हमारे पहले जो समर साथी हैं उनको संत की उपाधि से जिनको नवाया जाएगा, उनके इस प्रोग्राम में हम आए थे। लेकिन ये हमने जो आज यहाँ बाबा साहब के जो ऑफिस था उसमें आने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ वो समर संघ की बदौलत हुआ है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम इस ऑफिस में भी, जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन नौकरी करी और उनके साथ बहुत बदसलूकी से व्यवहार होता था, जो एक चपरासी भी फाइल को दूर से फेंक के मारता था, गिलास का पानी लाता और इस तरह से फेंक के चला जाता था। तो आज उस ऑफिस में हम यहाँ बैठे हैं। हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली शब्द कहें या बहुत अच्छा शब्द कहेंगे, तो उसके लिए ये हमें जो मौका मिला है यहाँ तक पहुँचने का वो है समर संघ। और समर संघ की बदौलत हम यहाँ सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। समर संघ की बदौलत हम यहाँ आए हैं और समर संघ की बदौलत से ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय संविधान, जय समर संघ। मैं रिचपाल सिंह बोध, समण संघी, दिल्ली से। मेरा नाम महेंद्र सिंह अछूत है। 18 तारीख को होने वाली समर संघ की संगति के उपलक्ष्य में हम यहाँ बड़ौदा में आए हैं, जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन सर्विस की, जहाँ बाबा साहब के चरण पड़े, उनकी चरण धूलि को छूने का हमें मौका प्राप्त मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ समर संघ के साथियों का, जिन्होंने हमारे को ये ऑफिस दिखाया। खास करके बड़ौदा के हमारे जो साथी हैं उन्होंने हमारा काफ़ी सहयोग किया, हमारे को गाड़ियों में घुमाया और सारा बड़ौदा उन्होंने दिखाया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम हीरामन सोनावने, मैं समन संघ का आभारी हूँ। समन वजह से मेरे को ये सब मौका मिला, बाबा साहब का पावन भूमि हमको देखने को मिला, जहाँ वो काम करते थे या कचहरी में, कोठी में। तो मैं मेरा भाग्य समझता हूँ और ये सब मैं समन संघ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आपका आगे आगे चलते रहे, हम लोग को राह पे मिलके हमको एक साथ काम करना, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। जय भीम। मेरा नाम विट्ठल जवाद है, मैं बम्बई से हूँ, महाराष्ट्र से। और किशोर पगारे साहब के तरफ से हमको यहाँ आने का मौका मिला और पहली बार हम लोग आए हैं और समन्स के तरफ से ये प्रोग्राम मुझे अटेंड करने का मौका मिला है। मैं धन्यवाद मानता हूँ। जय भीम। संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यवान सोडी समण, हिसार हरियाणा से। यहाँ पे हमारे भाग्य निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्यस्थल को देख के बड़ा अच्छा लगा। समण संघ की संगीति में यहाँ हिसार से आए हैं। समण संघ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समण महेंद्र सिंह लाखा, हिसार हरियाणा से आए हैं। क्योंकि 18 अगस्त की यहाँ जी संगीति रखी है तो उसमें आने का मौका मिला, तो हमें बाबा साहब की संकल्प भूमि और जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन नौकरी की, उनका कार्यालय देख के हमारा मन गदगद हो गया और समण संघ के हम बहुत आभारी हैं। संगम नमामि, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं समण JP सिंह बोध, हिसार हरियाणा से। आज हम यहाँ बाबा साहब के उस कार्यालय में आए हैं जहाँ बाबा साहब ने 11 दिन सियाजी गायकवाड़ के शासनकाल में प्रोबेशनर इन अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के पद पर कार्यरत किया था और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम बाबा साहब के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यालय देखकर। संगम नमामि। संगम नमामि, नमो बुद्धाय। मैं सुषमा अशोक पगारे, मैं नासिक से हूँ। बस। जय भीम, नमो बुद्धाय। संगम नमामि। मेरे नाम
शिवानी विश्वास। मैं बंगाल का हूँ लेकिन रहती हूँ बॉम्बे में। आज समन संघ माध्यम से इधर आई हूँ और काल जो संगति है उसके लिए हमने संकल्प, आज संकल्प भूमि में आई हूँ। इधर संकल्प लेना चाहिए जो समन संघ माध्यम से हम पूरा भारतवर्ष को नहीं, पूरा दुनिया का जितना भी समन है उनको जोड़ने का काम करेंगे और जीतेंगे हमारा हक और अधिकार के लिए। ये बोल के मैं समाप्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। नमो बुद्धाय, जय भीम, संगम नमामि। मैं समर डॉक्टर JP सिंह अम्बेडकर। आज बड़ौदा की मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश भारत से आया हूँ और आज यहाँ पर संकल्प भूमि पर आज मैं यहाँ पर अवसर आने का प्राप्त हुआ। बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं आज के दिवस पर यह संकल्प लिया है कि जैसा बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि पूरे भारत को जाति मुक्त भारत बनाना है और सभी समूहों को जाति मुक्त भारत बनाकर उन्होंने दिया, संविधान के रूप में हमारा अधिकार दिलाए। वैसे ही हम समर संघ में जुड़कर, समर संघ में जाकर हम सब पूरे भारत को समूहों का एक ऐसा संघ तैयार करेंगे जिसमें सब अधिकार उनके भविष्य सुरक्षित रहेगा और ये भारत फिर से महाभारत बनेगा। ऐसा संकल्प हम लेते हैं सर। संगम नमामि सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। मैं समन किशोर पगारे वडोदरा का निवासी हूँ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत के कोने कोने से हमारे समन साथी इधर आए हैं और स्मृति भवन में बाबा साहब ने जो यहाँ बैठ के 11 दिन नौकरी किया था वो स्मृति भवन की मुलाकात लेकर बहुत धन्य हो गए हैं और बहुत ही भाव विभोर हो गए इसके अंदर। और ये समन संघ का हमारा जो कल कार्यक्रम है इसके माध्यम से ये सब यहाँ आए हैं और हम सभी ये संकल्प करते हैं कि समन संघ को हम भारत के हर एक गांव, हर एक गली, हर एक कोने में पहुंचा देंगे और समन संघ के माध्यम से हम सभी को इकट्ठा करेंगे। बस इतना ही कहूँगा। और यहाँ हम आज ये संगति कर रहे हैं जो कि संगति हमारी भारत की संगति हो गई है। समन संघ के भारत की संगति हो गई है। हम यहाँ गुजरात की या बड़ौदा की संगति करते थे, आज ये समर संघ के माध्यम से ये समर संघ भारत की संगति हो गई है। इसका मुझे बहुत आनंद है, खुशी है और इसलिए मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। संगम नमामि सर। मैं समण तिलक राज, जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि सभी को। और आज 17 अगस्त 2024 को हम बड़ौदा के उस ऑफिस में आए हैं जहां पर बाबा साहब ने 107 साल पहले जिस ऑफिस में काम किया था और जहां पर इतने अत्याचार सहे थे और उन अत्याचारों को हम समझ सकते हैं। अभी तक तो हमने किताबों में पढ़ा था और जो है लोगों से सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा कि बाबा साहब के साथ कैसे उस कमरे में, उस ऑफिस में अत्याचार होता था, फाइलें फेंक करके या पानी मतलब फेंक करके देना। तो इस अत्याचार को जो कि आज भी हो रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए हम संकल्प लेते हैं। समण संघ जो है वो दिनों दिन बढ़ रहा है और हमारे समण संघ की व्यवस्था वही पुरानी गण व्यवस्था लागू होगी और इस अत्याचार को हम जड़ से खत्म करने का संकल्प लेते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं समन KL विश्वास, मैं बॉम्बे में रहता हूँ। समन संघ का प्रोग्राम के लिए हम लोग बड़ौदा में आए और संकल्प भूमि हम लोग दर्शन किया, बाबा साहेब को उधर नमन किया और संकल्प भूमि में हम लोग सब मिलके हम लोग संकल्प लिया कि हम समन संघ का माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के समनों को जोड़ेंगे और जीतेंगे। उसी के उद्देश्य में आज हम लोग बाबा साहेब का इस पुण्य भूमि में जिधर बाबा साहेब काम करते थे बड़ौदा राजा का अंडर, उसी भूमि में आने का हमको मौका मिला समन संघ का माध्यम से। इसीलिए समन संघ को हम नमन करते, सब समन एक है। हम समन संघ का माध्यम से इस देश के समनों को जुड़ेंगे। धन्यवाद। मैं BS आज़ाद, अमरोहा उत्तर प्रदेश से पत्रकार हूँ, डेल्टा प्लस और पब्लिशर हूँ समण प्रकाशन का। तो मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ आज यहाँ इस एक छोटे से कमरा जो बाबा साहब ने अपने 11 दिन बिताए थे और जो 11 दिन किस उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, जाति के कारण अपमानित हुए और उन 11 दिन में ही उन्होंने इतना कुछ देखा जाना और बाबा साहब ने
ये भी जाना कि जब मेरे साथ मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना शिक्षित हूँ और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो मेरे करोड़ों देशवासियों का धर्म और जाति के नाम पर क्या कितना दुर्व्यवहार और शोषण किया जाता होगा। तो इसी को मन में बैठाते हुए बाबा साहब ने ये नौकरी छोड़ी और यहीं पर ये संकल्प लिया कि जब तक मैं इस देश से जाति का भेदभाव नहीं मिटा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये वही छोटा सा कमरा है जहाँ पर बाबा साहब जब विदेश से पढ़कर आए और यहाँ नौकरी की थी और उन 11 दिन कितनी वो सब झेला था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, और यहाँ जितने भी सारे समर संगी यहाँ पर आए हैं उन सबको भी बहुत अच्छा लग रहा है और उन सबका भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।